खबर इस वक्त पंजाब के मोहाली से सामने आ रही है, जहां पर 5 मंजिला इमारत के गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। इमारत के गिरते ही वहां पर अचानक से अफरा तफरी मची और इस हादसे में एक लड़की की मौत भी बताई गई है। हादसे वाली जगह राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। सेना, एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर तैनात है, प्रशासन की टीमें पहुंची हुई हैं और टीमों ने मोहाली में हादसे वाली जगह पर मोर्चा पूरी तरीके से संभाला हुआ है। खुदाई चल रही है ताकि लोगों को बाहर निकाला जा सके और जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ता जा रहा है, कई सारी जिंदगियों को बचाया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ, वहां पर बगल में बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से 5 मंजिला इमारत ढह गई और मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। जिसके बाद रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार इसी तरीके से चल रहा है। तो देखिए, ऑपरेशन जिंदगी, रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं। कोशिशें यही हैं कि मलबे के अंदर जितनी भी जिंदगियां दबी हुई हैं, उनमें अगर सांसें बची हुई हैं तो उनको बाहर निकाला जा सके और जो मृत शरीर हैं उनको भी बाहर निकाला जा सके, क्योंकि 5 से 7 लोग अब भी इसके अंदर दबे हो सकते हैं। क्योंकि वहां पर एक जिम भी बताया जा रहा था जो इमारत गिरी और उस दौरान जिम में कई सारे लोग कसरत भी कर रहे थे और कसरत के दौरान ही अचानक से ये 5 मंजिला इमारत नीचे गिरती है और जैसे ही इमारत नीचे गिरी, मलबे के अंदर कई सारे लोग उसमें दब गए, जिसमें एक लड़की की मौत भी बताई जा रही है। 5 से 7 लोग अब भी लगातार दबे हुए हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, कल रात से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और अब भी लगातार ये जारी है। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹੀ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। सर अभी तक सिर्फ एक ही लड़की मिली है और कोई? ਬਿਲकुल ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ। सर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की भी जानकारी सामने आई है? हाँ, वी हैव रजिस्टर्ड द FIR 105 BNS के FIR दर्ज सर FIR किस पे हुई है? जो द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। और अभी तक जानकारी के मुताबिक ये इमारत हाल ही में बनी थी और इसमें जिम चलाया जा रहा था। जिम मालिक से पता चला है कि 5 मंजिला इमारत में 3 फ्लोर पर जिम और 2 फ्लोर पर पीजी चल रहा था। साथ ही जिस लड़की को इस हादसे में जिसकी मौत हुई है, उसकी पहचान दृष्टि वर्मा के रूप में हुई है, जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है। जबकि मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। तो जिस लड़की की मौत हुई है वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और इस इमारत के 2 फ्लोर्स पर पीजी था और बाकी फ्लोर्स पर जिम चल रहा था। तो वो मिसिंग है? मिस है। मिस है। हाँ जी। तो मोबाइल वगैरह कोई नहीं उसका चल रहा? फोन नहीं उसका चल रहा है, बिल्कुल भी बंद है। तो आता था यहाँ पे जिम? हाँ जी। तो कल भी रूटीन वाइज आया था? आया था। कितने साल का? इसकी एज है 29-30 साल की है। 29-30 साल। आप यहीं रहते हैं चौहाना में? नहीं जी, मैं यहाँ बाला कैंट में रहता तो यहाँ पे वो कहाँ रहता था? हूँ। यहाँ पे वो इधर ही, मतलब इस एरिया में रहते थे चौहाना में? हाँ जी, अच्छा। वो इन्हीं की बिल्डिंग में ही आगे इनका है फ्लैट इनके। अच्छा। उन्हीं में रहता है। अभी तक कुछ पता चला, बात हुई है अधिकारी? नहीं, किसी से कोई बात नहीं हो रही ढंग से और अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं हो पाया अभी। आप भी सर साथ ही? हाँ, मेरा भतीजा है जी। अच्छा, आपका भतीजा। सर कुछ पता चल पाया? अभी कुछ नहीं पता लगा। कुछ नहीं पता चल पाया। तो कोई जिम मालिक से या किसी जिम ट्रेनर से आपकी बात? किसी से कोई बात नहीं हुई। तो जो लोग गायब हुए हैं अब भी उनका पता नहीं चल पा रहा है और लोग ये कह रहे हैं, उनके परिजन ये कह रहे हैं कि पुलिस लगातार आश्वासन दे रही है, रेस्क्यू टीम्स वहां पर मौजूद हैं, काम खुदाई का लगातार हो रहा है ताकि उस मलबे के ढेर को वहां से हटाया जा सके। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए रेस्क्यू टीम्स किस तरीके से पूरी मशक्कत कर रही हैं कि अगर अंदर कोई जिंदगी बच गई है तो उसको कैसे भी करके बाहर निकाला जाए। और ऐसे में ये कड़ी चुनौतीपूर्ण माहौल भी होता है क्योंकि मलबा बहुत सारा है और उसको एक एक कर निकालना, बाहर उसको खोदना बहुत बड़ा काम अपने आप में होता है। लेकिन उसके बावजूद भी रेस्क्यू टीम्स लगातार वहां पर किस तरीके से डटी हुई हैं, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं, सेना को भी बुला लिया गया है। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है उसकी ओर से पूरी मदद वहां पर लोगों की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया जा सके। तो अचानक से बिल्डिंग गिरी और बेसमेंट में उस वक्त काम चल रहा था उसी बिल्डिंग के इस 5 मंजिला इमारत की और तभी उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है। भरभराकर पूरी इमारत 5 मंजिला के नीचे गिर जाती है, जिसमें 2 फ्लोर्स पर पीजी था और बाकी 3 फ्लोर्स पर उसमें जिम चलाया जा रहा था और जिम में उस वक्त कई सारे लोग मौजूद थे। और उसी दौरान अचानक से जब भरभरा कर ये इमारत नीचे गिरी तो उसमें एक लड़की की मौत हो जाती है जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है और इसके अलावा कई लोग अब भी इस मलबे के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स का ऑपरेशन आप देखिए, किसी भी तरीके से खोद कर ड्रिलिंग मशीन के जरिए क्रेन्स की सहायता से वहां से मलबा हटाकर
लोगों की सांसों को ढूंढा जा रहा है और उनको जैसे तैसे बचाने का काम लगातार किया जा रहा है, क्योंकि अब जितने भी लोग इस मलबे के अंदर दबे हुए हैं उनके परिजन भी सामने आ गए हैं और बार बार पुलिस प्रशासन उनको आश्वासन दे रहा है कि पूरा काम उनकी ओर से किया जाएगा। इसके अलावा जो इस बिल्डिंग का मालिक था, जो ओनर था, उसको भी अब गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके खिलाफ एफआईआर यहां पर दर्ज की जा चुकी है, क्योंकि देखिए किसी भी इमारत की अगर नींव मजबूत नहीं है तो फिर वो इमारत कभी भी गिर सकती है। और बेसमेंट में जिस तरीके से काम चल रहा था, यानी उससे साफ पता चल रहा है कि नींव बेशक कमजोर हुई होगी। हालांकि हाल ही में ये इमारत बनी थी, लेकिन काम चलने के कारण नींव जब कमजोर हुई तो भरभराकर पूरी इमारत ही नीचे गिर गई। और उसी को लेकर अब पूछताछ आगे की जा सकती होगी, किस तरीके का मटेरियल इस बिल्डिंग में लगा था, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हाल ही में ये इमारत बनी थी, और अगर हाल ही में ये इमारत बनी थी तो आखिर इतनी जल्दी इमारत भरभराकर नीचे कैसे गिर गई। और 2 फ्लोर्स पर पीजी था, जो 3 फ्लोर से उसमें जिम भी चल रहा था, तो क्या उसकी भी परमिशन यहाँ पर दी गई थी, क्योंकि भार अगर बढ़ता है इमारत के ऊपर तो तब भी उसके गिरने के पूरे चांसेस यहाँ पर होते हैं। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब अब उस बिल्डिंग ओनर से लेने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ये तस्वीरें आप देखिए। इमारत गिरने के बाद हलचल बढ़ती है, आसपास के लोग भी अचानक से डर जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा बिल्डिंग का ढेर नीचे आ जाता है और फिर वहां पर हलचल मचनी शुरू होती है। तब जाकर तुरंत जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको सूचित किया जाता है और सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम्स वहां पर किस तरीके से पहुंच जाती है। 5 तस्वीरें फिर से आप देखिए। एनडीआरएफ पल पल किस तरीके से पूरी मशक्कत के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा है। चुनौतीपूर्ण मौसम भी है और चुनौतीपूर्ण माहौल भी है, क्योंकि मलबे का ढेर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्रेन की सहायता से, ड्रिलिंग मशीन के जरिए जहां जहां पर भी रेस्क्यू टीम्स को लग रहा है कि यहां पर कोई हो सकता है, कोई दबा हो सकता है, कहीं पर अगर कोई आवाज भी उनको आ रही है तो तुरंत वहां पर खुदाई का काम उनकी ओर से किया जा रहा है, ताकि लोगों को बचाया जा सके, उनकी जिंदगियों को बचाया जा सके। बाहर उनके परिजन उनका इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार उनका खत्म किया जा सके। पूरी कोशिशें रेस्क्यू टीम्स की यहां पर लगातार हैं। स्थानीय प्रशासन मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है, सेना के कई जवान वहां पर मौजूद हैं। जो डॉग स्क्वाड है उसको भी बुला लिया गया है, ताकि उनके सुंगन शक्ति से पता चल सके कि क्या यहां पर कोई इंसान या कोई व्यक्ति मौजूद है। तो लगातार ये काम देखिए कैसे आगे बढ़ता हुआ, और 5 मंजिला इमारत गिरने से ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। मोहाली पंजाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब लगातार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसी के आधार पर अब यहाँ पर बिल्डिंग ओनर से भी पूछताछ हो सकती है। जो परिजन है वो बेहद परेशान है और कई लोगों के फोन्स मिले तो हैं, लेकिन लोग लापता हैं। अब वो कहां पर हैं उसका पता लगाने के लिए रेस्क्यू टीम्स लगातार खुदाई का काम कर रही हैं। ड्रिलिंग मशीन का सहारा लिया जा रहा है और जहां जहां पर भी छेद हो सकता है या जहां जहां से भी उनको आवाजें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई इसके अंदर दबा हो सकता है, वहां पर उस जगह पर उसको चिन्हित कर वहां पर खुदाई का काम लगातार किया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। कल रात अचानक से घटना होती है और उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बम धमाका हुआ, जबकि एक बड़ी 5 मंजिला इमारत वहां पर अचानक से गिर गई थी। और आसपास के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इमारत तो हाल में बनी है। तो अगर कोई इमारत हाल ही में बनी है, इतनी कमजोर आखिर वो कैसे हो सकती है कि भरभरा कर पूरी की पूरी इमारत ही नीचे आ जाए। कोई एक पहले फ्लोर का या 5वें फ्लोर का हिस्सा नहीं गिरा, बल्कि पूरी इमारत भरभरा कर नीचे गिर गई, वो भी सिर्फ इस बात को लेकर कि बेसमेंट में काम चल रहा था। तो बेसमेंट क्या इतना, जो बेस है, जो नींव है, क्या इतनी कमजोर उसको बनाया गया था कि अचानक से भरभरा कर पूरी इमारत नीचे आ जाती है। बहुत सारे सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं, क्योंकि कई सारी जिंदगियां ये इमारत लील गई है। तो देखिए, ऐसे में जिस लड़की की मौत हुई है वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है और वो उस वक्त जिम में थी। जिम में कई सारे लोग उस वक्त मौजूद थे जो कसरत कर रहे थे, जो एक्सरसाइज कर रहे थे, और तभी अचानक से सारे इक्विपमेंट्स नीचे गिर जाते हैं, पूरी इमारत नीचे जमींदोज हो जाती है और उसके बाद टूट टूट कर किस तरीके से पूरी इमारत बिखर कर आसपास के क्षेत्रों में भी उसका असर पड़ा है, वो भी तस्वीरें आप देखिए। अब जेसीबी की मदद से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर इस वक्त मौजूद है,